अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिग्नेचर? इट इज प्रूफ इन द हैंड ऑफ रिसीवर। मीन एक सेंडर है, उसने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फाइल जो है वो रिसीवर को सेंड की है। अब वो ये देखेगा कि आया कि इट कम फ्रॉम करेक्ट एंटिटी, क्या आया कि वो करेक्ट एंटिटी से आ रहा है, ठीक है, या इट कम फ्रॉम करेक्ट डेजिग्नेशंस, इट कम फ्रॉम करेक्ट रिसोर्सेज, ठीक है, इट कम फ्रॉम करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेंडर ने डॉक्यूमेंट सेंड किया, रिसीवर अब क्या कर रहा है, वो ये चेक कर रहा है, वो अथेंटिकेट कर रहा है आया कि जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो प्रॉपर जो है डेजिग्नेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, प्रॉपर जो सेंडर से आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को प्राइवेट की और पब्लिक की के बारे में आइडिया होना चाहिए। प्राइवेट की क्या है और पब्लिक की क्या है? एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर की अपनी प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी। रिसीवर की अपनी प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी। सेंडर की प्राइवेट की के बारे में जो है सेंडर को ही आइडिया होगा, और रिसीवर की प्राइवेट की के बारे में रिसीवर को ही आइडिया होगा। सेंडर की जो पब्लिक की होगी उसके बारे में रिसीवर को आइडिया होगा, और रिसीवर की जो पब्लिक की होगी उसके बारे में जो है सेंडर को आइडिया होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि सेंडर ने अब मैसेज को सेंड करना है। वो क्या करेगा, वो मैसेज प्लस अपनी प्राइवेट की एक अल्गो को देगा। अब अल्गो क्या करेगा, एक यूनिक सिग्नेचर क्रिएट कर देगा, ठीक है। अल्गो क्या करेगा, अपना एक यूनिक सिग्नेचर जो है क्रिएट कर देगा, ठीक है। जब वो मैसेज प्लस जो सिग्नेचर है, ठीक है, जो डिजिटल सिग्नेचर है, जब वो रिसीवर को रिसीव होगा तो वो कंफ्यूज होगा, आया कि ये जो मैसेज आ रहा है, आया कि ये करेक्ट डेजिग्नेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा, करेक्ट डेजिग्नेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। आया कि किसी इंट्रूडर ने ये मैसेज तो सेंड नहीं किया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो सेंडर की पब्लिक की को यूज करेगा और डाटा को डिक्रिप्ट करेगा। अगर तो वो डिक्रिप्ट हो गया, और इसी तरह सिग्नेचर को भी क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। अगर वो डिक्रिप्ट हो जाता है फिर वेरीफाई करेगा कि आया कि वो ठीक है या नहीं है। अगर वो वेरीफाई कर लेता है तो इट्स मीन कि वो अथेंटिक यूजर से आ रहा है, ठीक है। किसी इंट्रूडर ने आपके डाटा को या मैसेज को सेंड नहीं किया। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर आर वाइडली यूज इन सिक्योरिटी सर्विसेज सच एज authentication and non-repudiations. यू कैन यूज, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं किस पर्पस के लिए, टू अथेंटिकेट द ओरिजिन एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैसेज। अब यहाँ पे वर्ड नॉन रेपुडेशंस का क्या मतलब है? नॉन रेपुडेशंस का मतलब ये है कि आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। डिनाई कैसे नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भी मैंने वो मैसेज सेंड नहीं किया, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा। या आपने मुझे मैसेज सेंड किया, आप ये नहीं कह सकते कि भी आपने मैसेज सेंड नहीं किया, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, नॉन रेपुटेशन इज द अबिलिटी टू डिनाई, ठीक है, इज द इनएबिलिटी टू डिनाई, कि आप जो है डिनाई नहीं कर सकते। द वर्ड रेपुटेशन इज डिफाइंड एज द अबिलिटी टू डिनाई, ठीक है। रेपुटेशन का क्या मतलब है, अबिलिटी टू डिनाई। नॉन रेपुटेशन मीन इन अबिलिटी टू डिनाई, ठीक है, कि आप जो है डिनाई नहीं कर सकते, आपने मैसेज सेंड नहीं किया। इन क्रिप्टोग्राफी नॉन रेपुटेशन इज अ सर्विस, ठीक है, एक सर्विस है
जो क्या करता है, दैट इंश्योर द सेंडर कैन नॉट डिनाई अ मैसेज वाज एक्चुअली सेंड and the integrity of message is intact, and the receiver cannot say they have not received a different message. ठीक है, they have received a different message than the one that was actually received. ठीक है, अब इसके कहने का मकसद ये है कि जो सेंडर है उसने मैसेज को सेंड किया वो डिनाई नहीं कर सकता, और रिसीवर ये डिनाई नहीं कर सकता कि भाई जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया एक्चुअली वो उसे रिसीव नहीं हुआ, कोई और डिफरेंट मैसेज रिसीव हुआ है। तो ये जो है आप इस चीज़ को चेक करने के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर का सहारा ले सकते हैं। ठीक है? नॉन रेपुटेशन इज़ अचीव थ्रू, किसके थ्रू अचीव हो सकती है? डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है? एंड ठीक है? किसके थ्रू? पीकेआई, ठीक है? ये एक जो है सर्टिफिकेट अथॉरिटी आप लोगों को अलॉट करती है, ठीक है? तो सीए जो है आप लोगों को अलॉट करता है डिजिटल सिग्नेचर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो है आप जो है वो डिनाई नहीं कर सकते कि भाई आपने मैसेज सेंड नहीं किया, और ये वेरिफिकेशंस के लिए भी यूज़ होता है कि भाई आया कि ये जो मैसेज आ रहा है ये करेक्ट डेज़िग्नेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? प्रॉपर जो पर्सन से आ रहा है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज़ को चेक करने के लिए आप डिजिटल सिग्नेचर का सहारा ले सकते हैं। द प्रोसेस इज दिस, द मैसेज इज साइंड यूजिंग सेंडर प्राइवेट की, ठीक है? तो वही बात है, सेंडर की प्राइवेट की प्लस मैसेज एक अल्गो को जाएगा, वो अल्गो क्या करेगा, वो एक डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट कर देगा। फिर वो डिजिटल सिग्नेचर और मैसेज जो है वो रिसीवर को सेंड किया जाएगा। अब वो रिसीवर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, अगर वो डिक्रिप्ट हो जाता है प्रॉपर वेरीफाई कर फिर करेगा। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो इट्स मीन ये प्रॉपर जो है सोर्स से आ रहा है, ठीक है? प्रॉपर पर्सन से आ रहा है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं। व्हेन द रिसिप्ट रिसीव द मैसेज दे मस्ट यूज द सेंडर पब्लिक की। अब रिसीवर के पास जब पहुंचेगा वो सेंडर की पब्लिक की को यूज करेगा, ठीक है? किस लिए यूज करेगा? टू वैलिडेट द सिग्नेचर, सिग्नेचर को वैलिडेट करेगा कि प्रॉपर सिग्नेचर है नहीं है, ठीक है? while this prove that the integrity of message, ठीक है? तो ये प्रूव करेगा कि ये integrity of message मीन कि ये जो मैसेज आया है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, मॉडिफिकेशंस नहीं हुई। It does not explicitly define the ownership of the original private key used to sign the message, ठीक है? For non-reputation to be valid, a CA certificate authority, ठीक है, must have to have an association between private key and the sender that prove authenticity of the private key, ठीक है, बिलोंगिंग टू द एंटिटी हैविंग साइंड द मैसेज, ठीक है? तो ये बेसिकली आप लोगों को एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है अलॉट करती है, और जो है उसके थ्रू एक डिजिटल सर्टिफिकेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उस डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू फिर आप ये देख सकते हैं क्या है कि जो मैसेज आ रहा है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? और उसी के थ्रू ही आप लोगों को प्राइवेट और पब्लिक की जो है वो अलॉट की जाती है, ठीक है? जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम देखें डिजिटल सिग्नेचर, अगर आप लोग देखना चाहें किसी भी साइट का तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? आप लोग ब्राउज़र को ओपन करें, यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन कर लें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है एक ये वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है? आप ये देखें, अगर आप लोगों के पास यूआरएल में लॉक बन के आ रहा है, इट्स मीन कि ये आप लोगों का जो ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर है, ठीक है? आप इस पे क्लिक करें लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करें और मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएँ। अब यहाँ पे डिजिटल सर्टिफ़िकेट को आप व्यू कर सकते हैं। जो सर्टिफ़िकेट है बेसिकली ये बताएगा कि आया कि ये जो वेबसाइट है इसमें कौन-सा एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, ठीक है? जिसके थ्रू आपका डाटा एन्क्रिप्ट होके जा रहा है, ठीक है? अगर लॉक बना हुआ आ रहा होगा इट्स मीन कि आपका डाटा सिक्योर है, आपका डाटा एन्क्रिप्ट होके जा रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको वो पूरी डिटेल बताएगा कि कौन-सी डोमेन यूज़ कर रहा है, ये जो डिजिटल सर्टिफ़िकेट है कब से कब तक वैलिड है, ठीक है? ये तमाम डिटेल आपको बताएगा, ठीक है? और डोमेन नेम बताएगा, फिर एल्गोरिथम बताएगा,
ठीक है, फिर पब्लिक वैल्यूज को बताएगा, ठीक है, यहाँ पे ये एल्गोरिथम ये यूज हो रहा है, जिसका साइज क्या है 256 है, ठीक है, ये तमाम आपको डिटेल देगा। देखें, ये आपको डिजिटल सिग्नेचर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर है जिसके थ्रू वेरीफाई किया जाता है कि ये जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, ये करेक्ट डेजिग्नेशन से आ रहा है, ठीक है। फिर ये बताएगा कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन सी है, किसने अलॉट किया, ठीक है, वो उनकी तमाम डिटेल दे रहा होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको हर एक डिटेल क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मजीद यहाँ पे जाके आप इसकी डिटेल को देख सकते हैं, ठीक है। ये हर एक चीज आपको बता रहा होगा, ठीक है। तो इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट हो गया, एल्गोरिथम होगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसी तरह आप लोग एसएस लैब्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसएस लैब्स में भी आप लोगों को, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप उसके थ्रू किसी भी वेबसाइट को एनालाइज करना चाहें तो आप जो है इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप टेस्ट सर्वर करना चाहें, ब्राउजर करना चाहें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं होस्ट नेम कोई भी दे देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। या मैं, ठीक है, अब ये क्या करेगा, उसको देखेगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्कैन करके आपको बताएगा एल्गोरिथम कौन सा है, यहाँ पे वीकनेसेस कौन सी हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप लोगों को बता रहा होगा। अब देखें, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग बता देगा, ठीक है। ये देखें कब से कब तक वैलिड है, उसके अलावा, ठीक है, और कहाँ कहाँ सिक्योर है, ठीक है, ट्रस्टेड, मोजिला है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, जावा है, ठीक है। तो ये हर एक चीज, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे मजीद आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बता देगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह आप लोग जो है इनको देख सकते हैं। चलें, ठीक है। अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है बेसिकली कौन अलॉट करता है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी अलॉट करती है, ठीक है। और ये थोड़ा कॉस्टली होता है डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसमें ये होता है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है एक ट्रस्ट क्रिएट करता है कि भाई आपका जो डाटा है वो प्रॉपर और एक सिक्योर वे से आप लोगों का जो डाटा है वो सिक्योर है, ठीक है। तो ये एक ट्रस्ट क्रिएट करता है। उसके बाद बता रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट फॉर द वर्क ऑन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। वही बात है कि आप लोग क्या करते हैं, सेंडर की पब्लिक की जो है वो रिसीवर को पता होगी, और रिसीवर की जो पब्लिक की है वो सेंडर को पता होगी, ठीक है। और उसके थ्रू ये क्या करेंगे, वैलिडेट कर सकते हैं। मैसेज ऑथेंटिकेशन प्रोटेक्ट टू पार्टीज हु एक्सचेंज मैसेज फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है। However, it does not protect the two parties against each other either. अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसके कहने का मकसद ये है कि जब आप डाटा को सेंड करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, टू पार्टीज को, ठीक है। जब आप टू पार्टीज आपस में मैसेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें थर्ड पार्टी से जो इंट्रूडर है उससे ये क्या करता है, सिक्योर करता है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैसेज आ रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर सोर्स से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट टू पार्टीज, आपस में अगर ये जो है फॉर एग्जांपल टू पर्सन्स हैं, ठीक है, वो टू पर्सन्स की गारंटी नहीं देगा, बट वो थर्ड पार्टी की गारंटी देगा कि थर्ड पार्टी जो इंट्रूडर है, ठीक है, वो आपके डाटा को या वो जो है उसने कोई चेंजेस तो नहीं की, तो वो इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप लोग टू पर्सन्स हैं, वो अब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो एक दूसरे को जो है अगर नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो दो पर्सन से नहीं बचा सकता, ठीक है, प्रोटेक्शंस, क्योंकि वो तो आपस में डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अदर जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं या फिर आर डिनाइंग क्रिएशंस ऑफ मैसेज, या वो डिनाई कर देते हैं कि भई जो है हमने मैसेज को क्रिएट नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, डिजिटल सिग्नेचर इज़ एनालॉगस टू हैंड रिटन सिग्नेचर एंड प्रोवाइड अ सेट ऑफ सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़, ठीक है, दैट वुड बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन एनी अदर वे, ठीक है। उसके बाद वही बात बता रहा है, हैज हैव लुक एट मैसेज ऑथेंटिकेशंस बट इट डज नॉट एड्रेस इशू ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है।
डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड द एबिलिटी टू वेरीफाई ऑथर्स, डेट, टाइम एंड सिग्नेचर। ये आप लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैसेज ऑथेंटिकेट मैसेज कंटेंट, मैसेज के कंटेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, क्या है कि वो मॉडिफाई तो नहीं हुआ। बी वेरीफाई द बाय थर्ड पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ठीक है, उसके बाद जो है हेंस इंक्लूडिंग ऑथेंटिकेशन फंक्शन विद एडिशन कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आप लोगों को कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिजिटल सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब इसने मैसेज को सेंड करना है। अब ये मैसेज प्लस अपनी प्राइवेट की, ठीक है, जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की को यूज करेगा। वो मैसेज प्लस जो प्राइवेट की है वो एक डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम को देगा। अब वो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम बेसिकली क्या करेगा, एक जो यूनिक सिग्नेचर है वो क्रिएट कर लेगा। ठीक है, उसने क्या किया, प्राइवेट की और मैसेज एक डिजिटल सिग्नेचर को सेंड किया। डिजिटल सिग्नेचर क्या कर रहा है, एक यूनिक सिग्नेचर क्रिएट कर रहा है। वो सिग्नेचर प्लस मैसेज जो है वो सेंड किया जाएगा। जब रिसीवर के पास पहुंचेगा, वो सिग्नेचर प्लस मैसेज एक डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम को दिया जाएगा और साथ ही पब्लिक की दी जाएगी। और उसके बाद देखा जाएगा कि ये जो सिग्नेचर है आया कि वैलिड है या नहीं है। ठीक है, इस तरह ये वेरिफिकेशंस की जाएगी और देन चेक किया जाएगा कि ये ऑथेंटिक यूजर से आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ठीक है, बॉब कैन साइन अ मैसेज यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिथम। ठीक है, जो सेंडर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम के थ्रू जो है एक सिग्नेचर्स को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, द इनपुट टू द एल्गोरिथम और मैसेज एंड बॉब प्राइवेट की। ठीक है, जो इनपुट होगा उस एल्गोरिथम का, जो सेंडर ने इनपुट देना है, वो क्या होगा, मैसेज प्लस उसकी प्राइवेट की होगी। Any other user, say Alice, can verify the signature using a verification algorithm. ठीक है, whose input or message the signature and Bob public की। ठीक है, देन वो क्या करेगा बेसिकली, इसको वेरीफाई करेगा। रिसीवर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ठीक है, वो पब्लिक की यहाँ पे यूज करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो सेंडर था उसकी पब्लिक की को यूज करेगा और मैसेज, ठीक है, इनपुट और मैसेज द सिग्नेचर एंड बॉब पब्लिक की। अब वो क्या यूज कर रहा है, मैसेज यूज कर रहा है। जो सिग्नेचर आ रहा है सेंडर्स की तरफ से वो यूज कर रहा है, और साथ ही क्या कर रहा है, पब्लिक की को यूज कर रहा है सेंडर की, और देन वेरीफाई कर रहा है क्या है कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक और है, बॉब है जो कि सेंडर है, उसने मैसेज को सेंड किया। उसने मैसेज को एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को दिया। उससे क्या होगा, एक हैश वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। आप इसको ज्यादा सिक्योर बना रहे हैं। हैश फंक्शन बेसिकली जो है आपकी ऑथेंटिकेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, हैश जो फंक्शंस है, हैश जो वैल्यूज है, वो ऑथेंटिकेशंस के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे मैसेज प्लस जो हैश फंक्शन है, मैसेज जो है एक हैश फंक्शन को दे दिया। अब वो हैश फंक्शन क्या कर रहा है, वो एक हैश वैल्यू क्रिएट कर रहा है। अब वो हैश वैल्यू प्लस जो बॉब जो सेंडर होगा वो प्राइवेट की एक अल्गो को देगा, और अल्गो के थ्रू इनको इंक्रिप्ट किया जाएगा। इंक्रिप्ट करने के बाद एक सिग्नेचर क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, सेंडर का एक सिग्नेचर क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली ये बैक एंड पे तमाम चीजें हो रही होती हैं। ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपको अलॉट कर रही होती है। अब उसके बाद जब रिसीवर के पास आप लोग सेंड करेंगे, वो मैसेज एक क्या करेगा, जो मैसेज आया वो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को देगा, हैश वैल्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर जो गया उसको डिक्रिप्ट करेगा और पब्लिक की देगा। ठीक है, सिग्नेचर प्लस पब्लिक की एक अलगो को देगा, उसके थ्रू डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद हैश वैल्यूज आएंगी, उन हैश वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि आया कि वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। मजीद यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डाटा है, डाटा एक हैश फंक्शन को दिया, हैश फंक्शन ने हैश वैल्यूज को क्रिएट कर लिया। हैश वैल्यूज को एक डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम को दिया जाएगा, और जो सेंडर है उसकी प्राइवेट की जो है एल्गोरिथम को दी जाएगी। जब एल्गोरिथम में जाएगी, एल्गोरिथम क्या करेगा, एक यूनिक सिग्नेचर क्रिएट करेगा। वो सिग्नेचर प्लस डाटा जो है रिसीवर को सेंड किया जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा, जो डाटा है वो एक हैश फंक्शन को देगा और हैश वैल्यूज को क्रिएट कर लेगा। इसी तरह सिग्नेचर एक वेरिफिकेशन एल्गोरिथम को देगा, उस वेरिफिकेशन एल्गोरिथम के थ्रू हैश वैल्यूज को क्रिएट किया जाएगा। अब हैश वैल्यूज जो है, अगर वो फिर क्या करेगा, देखेगा कि आया कि वो इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर वो इक्वल होंगी तो ठीक है, अदरवाइज इनवैलिड होगा। ठीक है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम को दिया।
ठीक है? और साथ ही पब्लिक की दी, ठीक है? साथ ही पब्लिक की दी। उस पब्लिक की के थ्रू हैश वैल्यूज़ को क्रिएट किया गया और जो हैश वैल्यूज़ आईं, साथ जो है डेटा जो फ़ंक्शन था, ठीक है? वहाँ से जो हैश वैल्यूज़ हैं, अब कंपेयर किया जाएगा कि वो इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल हैं तो इट्स मीन कि वेरीफ़ाई हो चुका है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड है। तो उसके बाद बता रहा है डिजिटल सिग्नेचर मॉडल्स के बारे में, इसी के बारे में। डिजिटल सिग्नेचर स्कीम इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक क्रिप्टोग्राफी, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर किस पे बेस कर रहा है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे। The model of signature digital signature scheme is depicted the following illustrations. The following point explain the entire process in detail. Each person adopting this scheme has a public key, public private key pairs. ठीक है कि सेंडर और रिसीवर के पास अपनी अपनी प्राइवेट और पब्लिक की होगी। जनरली द की पेयर यूज फॉर इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, जो की पेयर्स हैं वो इंक्रिप्शंस के लिए भी यूज हो रही हैं और डिक्रिप्शंस के लिए भी यूज हो रही हैं। एंड साइनिंग एंड वेरीफाइंग आर डिफरेंट, ठीक है? साइन करना, सिग्नेचर क्रिएट करना और उसको वेरिफिकेशन करना, दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। प्राइवेट की यूज फॉर साइनिंग द रेफरेंस टू द सिग्नेचर की एंड द पब्लिक की यूज फॉर वेरिफिकेशंस, ठीक है? कि आप लोगों के पास जो प्राइवेट की है वो बेसिकली सिग्नेचर्स को क्रिएट करने के लिए यूज हो रही है और जो पब्लिक की है वो वेरिफिकेशंस के लिए यूज हो रही है। साइनर फीड डाटा टू हैश फंक्शन एंड जनरेट हैश ऑफ डाटा। साइनर जो होगा जिसने सिग्नेचर क्रिएट करना है, सेंडर जो होगा वो डाटा एक हैश फंक्शन को देगा और हैश वैल्यूज को क्रिएट करेगा। अब hash values and signature key are then fed to signature algorithm। hash values और जो signature key है, जो private key है, वो एक signature algorithm को दी जाएंगी which produce signature digital signature on hash on given hash। ठीक है? जो hash आ गया है साथ ही private key है, वो algorithm क्या करेगा? वो एक signature create कर देगा on the behalf of hash values। Signature is appended to data and then both are sent to verifier। अब सिग्नेचर और प्लस जो डाटा है, डाटा के साथ अपेंड किया जाएगा और देन वो सेंड किया जाएगा रिसीवर को। रिसीवर क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। अब वेरीफायर जो है वो रिसीवर है। फीड द सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन की इनटू वेरिफिकेशन एल्गोरिथम। द वेरिफिकेशन एल्गोरिथम गिव सम वैल्यू ऑफ एज आउटपुट। Verifier also same hash function on receiver received data to generate hash values. For verification, these hash values and output of verification algorithm are compared. Based on comparison result, verifier decides whether the digital signature is valid or not। ठीक है? जब वेरिफिकेशन जब रिसीवर जो है वो एक वेरिफिकेशन अल्गोरिथम को देगा, वो डाटा प्लस सिग्नेचर्स, और जब वो देखेगा क्या है कि वो फिर कंपेयर करेगा जो हैश वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है, जो मैसेज से आ रही हैं और जो पब्लिक की प्लस साइन को यूज कर रहा है, और उसकी जो हैश वैल्यूज आ रही हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो वेरीफाई हो जाती हैं तो इट्स मीन कि वो प्रॉपर जो है डेजिग्नेशन से मैसेज आ रहा है, सोर्स से आ रहा है। और अदरवाइज जो है अगर वेरीफाई नहीं होता तो इट्स मीन कि किसी इंट्रूडर ने वो मैसेज सेंड किया है। ठीक है? सिंस डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट प्राइवेट की ऑफ साइनर and no one else can have this key, the signer can not repudiate sign the data in further। ठीक है? अब यहाँ पे ठीक है कि जो डाटा इन फ्यूचर बेसिकली ये क्या करेगा कि डिजिटल जो सिग्नेचर है वो एक प्राइवेट की यूज करेगा सेंडर के लिए, और पब्लिक की जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है? जो सेंडर और रिसीवर की अपनी एक प्राइवेट की जनरेट करेगा। ठीक है? और उसके अलावा जो सेंडर की जो प्राइवेट की होगी वो किसी के पास नहीं होगी। ठीक है? और वो हर बार एक न्यू जो है की को जनरेट करेगा, प्राइवेट की को। ठीक है? जो कि फ्यूचर में यूज नहीं हो सकती। ठीक है? It should be noticed that instead of signing data directly by signing algorithm, usually a hash of data is created. Since the hash of data is a unique representation of data, ठीक है, it is sufficient to sign the hash in place of data।
The most important reason of using hash instead of data directly for signing is efficiency of the scheme. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं हैश वैल्यूज़ के थ्रू हैश हैश फंक्शन के थ्रू हैश वैल्यूज़ क्रिएट की जाती हैं। जब डाटा हैश फंक्शन को दिया जाता है, तो हैश वैल्यूज़ क्रिएट की जाती हैं। वो हैश वैल्यूज़ क्या होंगी? यूनिक होंगी, हर बार क्या होंगी? और हैश जो फंक्शन है ये बेसिकली इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और इसके थ्रू जो है आप जो है जस्ट वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि आया कि ये प्रॉपर डाटा है, इसमें कोई मॉडिफ़िकेशंस तो नहीं हुई। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं हैश फंक्शंस को यूज करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है आउट ऑफ ऑल क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव्स। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर using public key cryptography is considered as very important and useful tool to achieve information। ठीक है, अब ये कौन-कौन सी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करता है? अपार्ट फ्रॉम एबिलिटी टू प्रोवाइड नॉन रेपुटेशंस ऑफ मैसेज। ठीक है, आप लोगों को नॉन रेपुटेशंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप डिनाई नहीं कर सकते और इसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आल्सो प्रोवाइड द मैसेज ऑथेंटिकेशंस। आपको ऑथेंटिकेशंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डाटा इंटेग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप उसमें चेंजेस तो नहीं हुई, ठीक है? तो जो डाटा आया है, जो मैसेज आया है, ठीक है? वो चेंज तो नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता है। मैसेज ऑथेंटिकेशंस का मतलब ये है कि मैसेज को ऑथेंटिकेट करना, वेरीफाई करना। व्हेन द वेरिफायर वैलिड द डिजिटल सिग्नेचर यूजिंग पब्लिक की ऑफ सेंडर, ही इज assured that signature has been created only by sender। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज ऑथेंटिकेशन में जस्ट वो मैसेज को ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि जो सिग्नेचर जो है सेंडर ने जो अपना सिग्नेचर क्रिएट किया है, ठीक है, वो यूनिक होगा। और जब वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर ये देखेगा, वेरीफाई करेगा कि वो प्रॉपर सोर्स से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? तो उसको वेरीफाई करेगा आपके डाटा को, ठीक है? डाटा इंटेग्रिटी मीन कि आपका डाटा चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है? अटैकर ने चेंज तो नहीं किया। इन केस एन अटैकर हैज एक्सेस द डाटा एंड मॉडिफाई इट, द डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई एट रिसीवर एंड फेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर है ये रिसीवर साइड पे आप वेरीफाई करते हैं कि आपका डाटा जो आ रहा है वो मॉडिफाई तो हो कि नहीं आ रहा। नॉन रेपुटेशन का मतलब ये है कि आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर आल्सो प्रोवाइड नॉन रेपुटेशन। If the sender deny a message, sending the message, then her private key corresponding to her public key is tested on the plain text। ठीक है, if the decrypted message is same as original message, then we know that sender has sent message। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि भाई आया कि वो जो मैसेज आया है वो सेंडर से ही आया है, ठीक है? तो ये तमाम चीजें आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डिजिटल सिग्नेचर्स के एल्गोरिथम कौन-कौन से यूज़ होते हैं? की जनरेशंस एल्गोरिथम, जिसका काम क्या है कि की को जनरेट करना, ठीक है? साइनिंग एल्गोरिथम का काम है साइन को क्रिएट करना। और साइनर वेरिफिकेशन एल्गोरिथम का मतलब है कि वेरीफाई करना, ठीक है? की जनरेशंस का मतलब ये है कि वो सेंडर और रिसीवर के लिए प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करेगा। The key generation algorithm select private key randomly from the set of possible private key। This algorithm provide the private key and its corresponding public key। ठीक है, अब जो की जनरेशन algorithm है वो प्राइवेट की जनरेट करेगा और देन उसके corresponding जो है एक पब्लिक की जनरेट करेगा और सेंडर और रिसीवर को सेंड करेगा। ठीक है, साइनिंग एल्गोरिथम साइंस को सिग्नेचर्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, साइनिंग एल्गोरिथम प्रोड्यूस सिग्नेचर फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, या फाइल्स के लिए या जो मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है? सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिथम आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द डॉक्यूमेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी। उसके बाद ये है कि यूजेस क्या हैं डिजिटल सिग्नेचर के। दीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर मेक देम यूजफुल इन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। दे आर ऑफन यूज्ड बाय themselves or in conjunction with encryptions in a range of different security protocols such as IP security, internet protocol security हम already पढ़ चुके हैं, secure shell है, transport layer security है। They are also frequently used in digital rights management, blockchain technology, contact management applications as part of software डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन फाइनेंस। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर आपकी अब जो है हर एक फील्ड में फ्रिक्वेंटली यूज होता है।
वो ताकि आप लोग क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि आया कि जो मैसेज आ रहा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? तो यहाँ तक देख लें, अगर कोई मसला है तो फिर पूछ लें।